हाय एवरीवन, आज हम लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है, तो और भी वीडियोस सॉलिड स्टेट फिजिक्स से रिलेटेड आएंगे, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक यहाँ पर है आपका क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रिस्टल लेटाइस। आप लोग को पता होगा बीसीसी है, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है ना। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि कितने एटॉम्स से ये घिरा हुआ है, कितने एटॉम से बेसिकली एक कांटेक्ट पर है, उसे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। बीसीसी के लिए 8 होगा, एफसीसी के लिए 12 और एचसीपी के लिए 12 होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ एटॉम्स पर यूनिट सेल ऑफ बीसीसी, एफसीसी, एचसीपी। बेसिकली एक यूनिट सेल क्या है, अगर हम लोग एक यूनिट सेल को कंसीडर करें और उससे 3 डायमेंशनली बार बार रिपीटेडली अरेंज करें तो कंप्लीट एक क्रिस्टल बन जाता है ना। तो हर एक यूनिट सेल पर कितना एटॉम्स होगा, है ना। मान लीजिए बीसीसी के लिए क्या होता है, जो 8 कॉर्नर्स है उसमें 1/8 पार्ट होता है ना, और एक अंदर में जो इनसाइड पर एक एटॉम होता है, तो बेसिकली क्या होगा, 2 एटॉम्स है, ठीक है ना। एफसीसी के लिए सिमिलरली हर एक फेस पर क्या है, आधा आधा है, तो 2 × 1/6 तो होगा 3, और बीच में 1 है तो 4 होगा टोटल, ठीक है ना। नेक्स्ट है एचसीपी, जिसमें 6 एटॉम्स होता है ना। अगर हम लोग इस एटॉम्स की बात कर ही रहे तो यहाँ पर वॉइड्स की बात कर लेते हैं। वॉइड्स मतलब जो कि बेसिकली आपका क्या होता है, कितना एम्प्टी स्पेस है। अगर हम लोग एक क्रिस्टल को अरेंज करें, चाहे 2 डायमेंशनली हो या 3 डायमेंशनली, तो उसमें कुछ ना कुछ स्पेस एम्प्टी रह जाते हैं, तो उस एम्प्टी स्पेस को हम लोग वॉइड्स कहते हैं, है ना। अगर मान लीजिए बीसीसी के लिए 2 है ना, तो इसका मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा, n मतलब 2 होगा, और ट्वाइस n मतलब 2 × 2 4 होगा, यानी कि बेसिकली टेट्राहेड्रल वॉइड ट्वाइस n होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड n होता है। n मतलब क्या है, नंबर ऑफ एटॉम्स इन क्रिस्टल होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। अगर हम लोग परसेंटेज वाइज देखें तो बीसीसी के लिए होगा 68%। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब क्या है, कितना एटॉम्स उस जगह पर या एक क्रिस्टल पर वो रखा हुआ है, ठीक है ना। बेसिकली कितना वो पैक्ड है, पैकिंग एफिशिएंसी है, और बाकी जो परसेंटेज है वो खाली है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 68%। इसको देखिए, इसको पॉइंट वाइज भी दे सकते हैं अगर आप लोग को फ्रैक्शन पर ना जाए, यानी कि देखिए ये तो परसेंटेज वाइज है ना। अगर हम लोग पॉइंट वाइज देखें, क्योंकि ये पैकिंग एफिशिएंसी को फ्रैक्शन पर भी हम लोग कर सकते, तो ये होगा 0.68। अगर एग्जाम पर 0.68 या 68% दिया हुआ है तो आप लोग इन दोनों को देख लेना ध्यान से, ठीक है ना। नेक्स्ट 74%, और इसमें भी है 74%। तो नेक्स्ट हम लोग डिफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो डिफेक्ट्स के बारे में 2 टाइप के डिफेक्ट होते हैं बेसिकली सॉलिड स्टेट फिजिक्स पर। एक तो होता है स्कॉटकी डिफेक्ट और दूसरा होता है फ्रैंकल डिफेक्ट, है ना। तो इन दोनों में बेसिकली इसका जो प्रॉपर्टीज है उससे रिलेटेड पूछना सकते हैं कि स्कॉटकी डिफेक्ट में डेंसिटी चेंज होता है कि नहीं होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट पर डेंसिटी चेंज होता है कि चेंज नहीं होता है, और एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि दोनों डिफेक्ट शो करता है, तो वो कौन सा है ध्यान से देखना। तो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए स्कॉटकी डिफेक्ट पर क्या होता है, जो कैटायंस और एनायंस से बनता है बेसिकली क्रिस्टल, है ना, प्लस और माइनस, तो वो बेसिकली मिस हो जाती है, यानी कि क्रिस्टल के बाहर चला जाता है। तो ऑब्वियसली अगर कुछ चला गया है बाहर तो डेंसिटी ऑब्वियसली कम हो जाएंगे, तो इसलिए हम लोग देख सकते हैं डेंसिटी जो है वो डिक्रीज करता है, और कैटायंस और एनायंस मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड, जो मिस कर जाता है तो उस जगह पर क्या हो जाता है, इंटरस्टिशियल साइट हम लोग कहते हैं उसे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आयोनिक कंपाउंड्स पर शो होता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, CaCl, AgBr एक्सेट्रा। ये जो आप लोग को सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr आप लोग को दिख रहा है, ये दोनों डिफेक्ट पर कॉमन है ना। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट है फ्रैंकल डिफेक्ट, जो कि बेसिकली क्या होता है, कैटायंस बेसिकली मिस हो जाता है, लेकिन मिस होकर बाहर नहीं चला जाता है, क्रिस्टल के अंदर ही इंटरस्टिशियल साइट्स पर चला जाता है, बेसिकली वहां पर ही रहता है। इंटरस्टिशियल साइड मतलब क्या, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक जगह से चला गया तो वो जगह खाली हो गया, तो उस जगह पर जाके फिलअप हो जाते हैं ये कैटायंस, है ना। तो कैटायन अपने जगह से चला गया तो ऑब्वियसली उस जगह पर क्या होगा, खाली होगा, तो एक और कैटायन उस जगह को फिलअप करेंगे, बेसिकली क्रिस्टल के अंदर ही रहेंगे, ठीक है ना। तो डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, डेंसिटी सेम रहेंगे। एग्जाम्पल क्या है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, जिंक सल्फाइड एक्सेट्रा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका ये जो ब्रेविस लेटाइसिस है, 7 टाइप ऑफ ब्रेविस लेटाइस, तो उनका कुछ पैरामीटर्स आप लोग को दिया हुआ रहेंगे, है ना। मान लीजिए ये वाला अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए इज इक्वल टू 20 नॉट इक्वल टू सी, तो कौन सा वाला है हम लोग को लिखना पड़ेंगे, टेट्रागोनल, है ना। ये कुछ इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है कि ताकि आप लोग को इजीली समझ में आसानी से आ जाए, ठीक है ना। आप लोग ऐसे याद रखना, सीट और HMT, है ना, ये हम लोग को बताया गया था, सीट और HMT, क्योंकि देखिए अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90, है ना, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90, तो समझने में थोड़ा आसानी होगा आप लोग को। फिर एक को काट देना आप लोग, है ना, ठीक। उस तरह यहाँ पर भी पैरामीटर्स है, बेसिकली अल्फा बीटा गामा क्या है, एंगल्स है, जो कि X, Y और Z एक्सिस पर 3 डायमेंशन पर एंगल बनाते हैं, ठीक है ना। A, B और C मतलब जो एज लेंथ है, ठीक है। आई होप लोग समझ के। तो नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग क्या देखेंगे, और भी इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आएंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।